नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th जिनका ITES है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है, बहुत जल्द अब आपका एग्ज़ाम भी होना है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट आपका आता है वोकेशनल सब्जेक्ट, जो कि ITES होता है। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिसका आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे उर्दू हिंदी या जो भी चीज़ एडिशनल हो, एडिशनल सब्जेक्ट का क्लास 11th में एग्ज़ाम नहीं होता है, राइट। जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होगा उनका एग्ज़ाम 11th क्लास में नहीं होता है, लेकिन हाँ 12 क्लास में हो जाएगा। आपके एडमिट कार्ड में भी पता नहीं चलेगा, लेकिन 12 क्लास में हो जाएगा। सपोज दैट जिसका एडिशनल में मैथ होगा तो 11th में मैथ नहीं देगा, लेकिन 12 क्लास में आपको मैथ के एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। अब कितना आदमी सोचता है, कितना स्टूडेंट ये सोचता है कि सर हमने तो 11th क्लास में मैथ का एग्ज़ाम दिया नहीं है, फिर कैसे हो गया। तो उस वक्त क्या होता है, जो ये फॉर्म भरता है ना, उस वक्त बोलते हैं कि आप सर मेरा मैथ कर दिए या फिर एडिशनल सब्जेक्ट कर दिए, जबकि हम रखे नहीं थे। बट ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें होती है वो क्लास 11th में ही होती है। 12 में सिर्फ आपका नाम वगैरह सब डाला जाता है और कुछ नहीं होती है, सब्जेक्ट वगैरह कोई चेंज नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो वहाँ जो भी सब्जेक्ट रखे होंगे, जिसका एडिशनल में जो भी सब्जेक्ट होगा क्लास 11th में उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट क्लास 12 में एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। पास करना ना करना अलग बात है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है, अटेंडेंस बनाना ज़रूरी है, राइट। तो वो ध्यान रखिएगा। और ये जितनी भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों को पता है कि आपके सीनियर जो भी क्लास 12 का एग्ज़ाम 25 में दिया, उनको अगर आप लोगों का दोस्त वगैरह सब है, उनको अगर पूछिएगा तो कैसा क्वेश्चन था, तो आपको यही बताएंगे कि आरबीएस कंप्यूटर पे जो जावेद सर पढ़ाते हैं ना, वो बहु क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो वही भरोसे के साथ, वही एफर्ट के साथ हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार क्लास 11 के लिए लाए रहे हैं। और ध्यान रहे, क्लास 12 का जो बैच हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। वहीं पे एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन के बाद हम एग्ज़ाम मतलब आपका क्लास करवाएंगे बिल्कुल कम फी में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानियाँ हो, तो बेझिझक कोई टेंशन नहीं लेना है। दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, ठीक है, समस्या का समाधान ज़रूर होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपका मीडिया एंटरटेनमेंट की, जिसका मीडिया एंटरटेनमेंट है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल का मतलब देखिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जितने भी हार्डवेयर है इनको जोड़ के रखना होता है। और एप्लीकेशन क्या करता है, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरेल ड्रो, व्हाट्सएप, ये सब क्या एप्लीकेशन है। और यूटिलिटी क्या होती है, ये वायरस वगैरह सब ज़्यादा कंप्यूटर में आती है, तो हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, तो वो आपका यूटिलिटी है। तो यहाँ पूछा था कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, SMPS यूज्ड इन अ पावर सप्लाई सिस्टम इन अ कंप्यूटर मीन्स। मतलब SMPS का पूरा नाम क्या होता है, SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ द टर्म FTP, यानी FTP का पूरा नाम क्या होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 नंबर इसका आंसर सी हो जाएगी। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कितनी इजीली क्वेश्चन है ना, ये क्लास 11th का है। पूछा है क्वेश्चन कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितना होता है, तो फंक्शन की कितना होता है, F1 से लेके
F12 तक होता है, आंसर नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कैपिटल लेटर्स इन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कैप्स लॉक, ग्रॉन, अपर केस या फिर बिग गेट्स। किसको बोलते हैं? कैप्स लॉक ऑन कर दीजिएगा, हमेशा आपका कैपिटल लेटर ही आएगा। What is the screen that appears when the computer is turned on, all the icon appear in। मतलब आपके डेस्कटॉप जो देख पा रहे हैं इसके ऊपर सपोज दैट ये जितना भी स्क्रीन देख रहे हैं ये इसके ऊपर जो दिखाई आइकन सब पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही पूछा है। तो हम लोग उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप पे ही शो होता है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इंस्टेंट मैसेज अलाउ यू टू डू, मीन्स इंस्टेंट मैसेजिंग आपको करने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करने की अनुमति प्रदान करता है? हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं, नहीं, और उसके बाद ज्वाइन भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ करना हो कर सकते हैं। तो हम लोग किसको करते हैं? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। 8वां प्रश्न है, DBMS का पूरा नाम पूछा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम पूछेगा, बता देना है ना। 2 नंबर आंसर हो जाएगी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, डॉट 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 इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। मतलब एक टेबल बनाए ना, एक इस टाइप से एक टेबल बनाए। अब इस टेबल में बोलता है कि आपको किसी चीज़ को खोजना हो यूनिकली, तो कैसे खोजिएगा? जैसे आप है, बहुत सारे स्टूडेंट है स्कूल में, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से किसी एक को ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे? नाम से। अगर हो सकता है कि उस नाम से तो बहुत सारे स्टूडेंट होगा, पापा का नाम से करेंगे तो फिर भी पापा का नाम मैच हो सकता है, लेकिन अगर रोल नंबर डालेंगे तो रोल नंबर से मैच नहीं हो सकता है, तो रोल नंबर ही आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी की हो जाएगी। फिलहाल 9 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। SMTP का पूरा नाम क्या होता है? SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 4 नंबर, ये सब याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप्स दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। मतलब कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक ही प्रकार की संस्थाओं के समूह के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। आंसर नंबर 3। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और एक बात ध्यान रहे, अगर इसकी आपको PDF चाहिए ना तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है RBS कंप्यूटर एजुकेशन, वहाँ पे ही आपको ये चीज़ें मिलेगी। चलिए, PDF कंप्यूटर नेटवर्क है, क्या है वो? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, राइट, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं, डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। 13वां प्रश्न है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 127 इनटू बाइनरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका हम बोले थे वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे ना आप लोगों के लिए लेते आएंगे। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विच स्टोर्स द डिफरेंट वेब पेज इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पृष्ठों को संग्रहित करता है उसे कहा जाता है वेब सर्वर कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी लेयर्स डज OSI रेफरेंस मॉडल है? मतलब OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, याद रखिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कितने लेयर होते हैं? तो 7 लेयर होती है। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पिछले भी बताया अभी। उसके बाद कहता है कि डॉट 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 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। कहता है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? तो हम लोग ईमेल जब डालते हैं उसमें स्पेस नहीं डालते, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एज पर ITS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज पॉलिसी 2016 से 21 टर्म BPO का मतलब पूछा है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, याद रखिएगा 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। मतलब कि राइट साइड से ही डिलीट करना है, तो किससे यूज करेंगे? हम लोग डिलीट का यूज करेंगे। ठीक है, तब हो जाएगा। बैक स्पेस से कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है। 20 नंबर से क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी जनरेशन कैन ए कंप्यूटर क्लासीफाइड। मतलब कितने जनरेशन अभी तक क्लासीफाइड हुए हैं? तो वो अभी तक टोटल कितना है? 5 जनरेशन है ना। 21 नंबर प्रश्न है, 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? जी मेमोरी को करता है, प्रोसेसर को करता है, इनपुट आउटपुट यानी कीबोर्ड वगैरह सब, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, D नंबर।
23 नंबर प्रश्न कहता है HTTP का मतलब क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर नंबर 2 इसका हो जाएगा, है ना। इसकी PDF मैं बता दूं आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, एप्लीकेशन RBS कंप्यूटर एजुकेशन। और हम बता दें आपको कि आपके एग्ज़ाम होने के बाद 3 डेज बाद आपका क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे। ITE हो, एग्रीकल्चर हो, मीडिया हो, जिनका भी हो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो, वो सारे को बताएंगे, है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न हम बात कर लेते हैं। वेब मीन्स क्या होता है, वेब का अर्थ क्या होता है। वेब का अर्थ होता है कि कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच यू कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट वेबसाइट मीडिया। क्या होता है, वो 1 नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विभिन्न वेबसाइट का एक संग्रह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर के अंदर आपका एरे होता है, लीनियर के अंदर आपका लिफो होता है, लीनियर के स्टैक होता है, क्यू होता है, नहीं ये सारी चीज़ें होता है। तो ट्री क्या है, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, और ग्राफ भी नॉन लीनियर है। तो एरे क्या हो जाएगा आपका, लीनियर, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। देखो एरे आपका लीनियर है, स्टैक आपका लीनियर है, लिंक्ड लिस्ट आपका लीनियर है, नॉन लीनियर पूछा तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर नंबर 4। 27 नंबर प्रश्न है SQL का पूरा नाम, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है ARPANET का पूरा नाम क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि ... मोर डेटा कैन बी सेंट बाय बोथ कम्युनिकेशन पार्टीज एंड रिसीव एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में डेटा को सेंड भी करना है, लेना भी और भेजना है, तो वो होता है आपका फुल डुप्लेक्स, हम बताए थे पिछली वीडियो में। और यूज़र डेटा डिफाइंड कौन सा है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है, वो नॉन प्रिमिटिव होता है, कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। 31 नंबर है कि वैन किसका एग्जाम्पल है, वैन किसको बोलते हैं, इंट्रानेट को बोलते हैं, इंटरनेट को बोलते हैं, ब्लूटूथ को बोलते हैं, स्विच को बोलते हैं। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि हम मुझे भी पता चले कि आप लोग लास्ट तक देखते हैं वीडियो, आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं 31 नंबर का आंसर। 32 नंबर है कि द अरेंजमेंट ऑल्सो कॉल्ड लेआउट ऑफ नोट्स इन अ नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये कहता है कि जो नोट्स होते हैं, नोट्स के लेआउट को क्या कहा जाता है, तो हम लोग उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नेटवर्क के लेआउट को ही हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज़र जिसपे 2 काम कर सकता है, वो डॉस भी मल्टी यूज़र है, विंडो भी है, तो इसका मतलब 3 नंबर आंसर इसका 110% होगा, है ना। 34 नंबर प्रश्न है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, नन ऑफ दीज। स्पीकर रहता तो वो होता, मॉनिटर रहता तो वो होता, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज है, तो 4 नंबर आंसर। 35 नंबर है कि पाइथन का डेवलप किसने किया था, वो गाइडो वैन रोजम ने किया था, है ना। 36 नंबर प्रश्न है इसमें पावर बताना है कौन सा है, तो ये आंसर आपका 2 नंबर का हो जाएगा, X**Y, ये इसको पावर बोलते हैं ना। 37 नंबर है कि पाइथन सपोर्ट किसको किसको करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी करता है, स्ट्रक्चर को करता है, फंक्शनल को भी करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। देखो ये सारी चीज़ हम आपको डिटेल से क्लास 12 में पढ़ाएंगे, है ना। 38 नंबर है कि कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, इसमें कौन सा कीवर्ड फंक्शन है, DEF डिफिनेशन इसको बोलते हैं। 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 39 में कि इन पाइथन केस सेंसिटिव, जी बिल्कुल, पाइथन क्या एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि पाइथन का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो .py होता है। क्या होता है, .py। ये 40 क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है आपका 620663, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, रिस्पॉन्स मिलेगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त, आपको